हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आज के इस वीडियो में मैं बारबी के हीलिंग चैलेंज के बारे में बात करने वाली हूँ। सो बारबी के लिए मैंने 1 साल का हीलिंग चैलेंज लिया है एंड इसमें इसकी हीलिंग कंप्लीट होगी। सो बारबी इज़ लाइक 5 years old. शी इज़ अबाउट टू बी 5 year old इन नवंबर 2026 एंड जब वो आई थी हमारी लाइफ में, दैन शी वॉज अ वेरी एक्टिव डॉगी। बहुत ज़्यादा उसकी स्किन ब्राइट थी, आइज़ ब्राइट थी, वेट भी बहुत बढ़िया था एंड शी वॉज वेरी वेरी सुपर डुपर एक्टिव। मतलब वो इतनी उछलती थी, कूदती थी। शी वॉज़ वेरी नॉटी, वेरी वेरी नॉटी एंड शी यूज़ टू लाइक जस्ट रन अवे कर जाती थी। एंड ये चीज़ें जो है उस हमारी 1 साल तक तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी रही है और इवन 2024 की स्टार्टिंग में तक वो शी वॉज गुड ओके थी। प्रॉब्लम क्या होता था कि हर बार उसके जब पीरियड्स आते थे तो उसके बाद वो थोड़ा सा स्यूडो प्रेगनेंसी में चली जाती थी। उसके हार्मोन्स अपसेट हो जाते थे, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता था, उसकी बॉडी वेट इंक्रीज़ हो जाता था और वो स्लगिश हो जाती थी। और वो शायद उसका उसका इफेक्ट जो है, सूडो प्रेगनेंसी का इफेक्ट जो है 2 महीने तक रहता था। एंड शी वॉज लाइक शी गेंड वेट, अ लॉट ऑफ वेट एंड उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती थी। हर बार साल में 2 बार उसका जो कि जितनी बार भी उसके 2 पीरियड्स आते थे उतनी बार उसका मेटाबॉलिज्म जो है उस समय के लिए बहुत सुपर स्लो हो जाता था। वो वेट गेन करती थी। तो वो समय जो था ना उसका उसकी बॉडी को जैसे कहते हैं ना, हार्मोन इम्बैलेंस है बेटा। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो क्या होता है कि बॉडी को उसकी पीछे कर देता था, साइड ट्रैक कर देता था जो भी उसकी एक्टिविटी जो होती थी। तो स्टार्टिंग से मैंने उसका डॉग वॉकर लगा रखा था। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम वो उसको वॉक के लिए ले जाता था। एंड उसको मैं डॉग बोर्डिंग भी रेगुलरली भेजती थी। मतलब हर महीने में एटलीस्ट 1 बार तो भेजती थी। और बाद में तो खैर उसका मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, हर हफ्ते भेजने लग गई। मतलब इन 2025 मैंने उसको हर हफ्ते शायद डॉग बोर्डिंग भेजा। एंड और मैं उसका खाने का भी बहुत ध्यान रखती थी। कभी उसको चिकन भी दे रही हूँ, एग्स भी दे रही हूँ, वेजिटेरियन फूड भी अच्छा सा देती थी। सो आई वॉज लाइक वेरी बट मैं स्टडी भी करती थी, कोशिश करती थी कि जितना मुझे ज़्यादा पता नहीं था डॉगीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, बट आई यूज़ टू बी लाइक उसकी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना, प्रोटीन का ध्यान रखना, वाइटामिन का ध्यान रखना। ऑल तो उसको मेडिसिन मैंने ऊपर से कभी ज़्यादा नहीं दी, बट खाने में ही मैं कोशिश करती थी कि उसका हेल्दी खाना रहे। और 3 टाइम्स वो खाती ही थी। वेट खाना उसका थोड़ा ज़्यादा होता था और शी वॉज़ लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन फूड ऑल्सो। बहुत ज़्यादा एक भूखी टाइप की डॉगी थी। सो ये उसका मैनरिज्म्स रहा है लास्ट ईयर तक। और इसकी वजह से उसको हमेशा खाना देना पड़ता था ज़्यादा। तो वो एक मैं अवॉइड, मतलब कहीं ना कहीं मैं अवॉइड नहीं कर पाती थी। एंड इसके अलावा उसको मेडिसिन पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। तो मेडिसिन वो बिल्कुल स्पिट कर देती थी। तो मेडिसिन उसको कोई भी दी जाती थी तो मैं नहीं दे पाती थी। 2024 में उसकी एलर्जी स्टार्ट हुई एंड 2024 में धीरे धीरे स्किन एलर्जी बढ़ती गई। 2025 में उसका पूरा ये गर्दन का एलर्जी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, कान की एलर्जी स्टार्ट हो गई, वेट गेन उसका अलग होने लग गया। जितनी बार भी उसकी प्रेगनेंसी होती थी, जितनी बार भी वो अपने पीरियड्स में जाती थी, तो उतनी बार उसका ये सारी जो सिचुएशंस थी, मुझे लग रहा था कि उसकी बॉडी में इफ़ेक्ट डाल रही थी। कहीं ना कहीं थायराइड का भी डेफिसिट हो रहा था। रिपोर्ट्स हमने कराई तो बहुत ज़्यादा नहीं निकला, बट इट वॉज इंटरनली हर मेटाबॉलिज्म वॉज बिकमिंग स्लो, हर वेट वॉज इंक्रीजिंग एंड वेट वॉज ऑलवेज ऑन द इंक्रीजिंग साइड ओनली। उसका थोड़ा सा ज़्यादा ही रहा है शुरू से, बट एक्टिविटी में बहुत अच्छी रही है। और धीरे धीरे क्या होने लग गया, आई नोटिस्ड कि मैं उसको रेगुलरली एक हर हफ्ते बोर्डिंग में भेज रही हूँ और इन स्पाइट ऑफ दैट वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। उसकी स्किन एलर्जी बढ़ती जा रही है। मैं डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने जो सारी चीज़ें बताई, हाइपोएलर्जेनिक फूड स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें उसकी खाना सब कुछ धीरे धीरे 2024 से ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। ओट्स का चीला देने लग गई, ओट्स एंड मूंग दाल का उत्पम बना के देने लग गई। चिकन छूट गया, एग्स छूट गए, एवरीथिंग वॉज स्टॉप्ड ऑलमोस्ट। रोटी छूट गई। तो सब कुछ छोड़ते सभी कुछ छोड़ दिया। हाइपोएलर्जेनिक फूड दिया, कोई असर, कुछ खास एलर्जी में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड उसकी जो इतनी बार भी हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होता, स्किन एलर्जी बढ़ती गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बढ़ती ही जा रही है। और फिर धीरे धीरे अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है, तो इतनी ज़्यादा उसको एलर्जी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा उसकी स्किन ख़राब हो गई, सड़ रही लिटरली। एंड आई वॉज नॉट नोइंग कि क्या करा जाए, बिकॉज डॉक्टर ने जो भी चीज़ें बताई थी वो कह रहा है कि पूरा सब कुछ बंद कर दो। ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी और मैं उसको कोई साइक्लोस्पोरिन या कुछ इस टाइप की
कोई ऐसी दवाई नहीं दे पा रही थी जो एंटी एलर्जिक हो या उसकी इम्यूनिटी को वीक करे। वो खाती भी नहीं थी और मैं दे भी नहीं पा रही थी। मुझे लगा था कि इम्यूनिटी की क्या ऐसे दवाई दूँ मैं उसको ऐसे। बट धीरे धीरे मैं देख रही थी ना डॉग बोर्डिंग का कोई फ़र्क पड़ रहा था, डॉग वॉकर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, एंड हर हेल्थ वॉज गेटिंग डिट्योरेटेड। तो ऐसे जैसे इतना सब कुछ केयर करने के बाद भी मैं देख रही थी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव डॉगी, एंड वो सबकी एनर्जीज ग्रहण करती है। डॉग बोर्डिंग में भी वो एनर्जीज ग्रहण कर रही है, मेरी हीलिंग को भी शेयर कर रही थी। तो शी वॉज, उसकी हेल्थ दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव है। इंस्पाइट की वो एक्टिव थी, बहुत सेंसिटिव थी। तो एंड इट वाज लाइक मेरे आइज़ के फ्रंट में वो बूढ़ी होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी लगने लग गई। और रिसेंटली मतलब लाइक इतनी ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी, शी इज़ 5 years old एंड शी इज़ लुक लाइक अ 10-year-old। शी हैज़ बिकम सो मच ओल्ड। तो यहाँ पर मैंने बहुत कोशिशें की अच्छा डॉग वॉकर वगैरह रखने की, बट मैंने अल्टीमेटली ये देखा कि कोई भी, ना ही डॉग बोर्डिंग ना ही डॉग वॉकर, कोई भी उसको ऐसे नहीं देख सकता इस समय, उसकी कोई ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि वो अब बीमार हो चुकी है। सो एक्टिव नहीं रही है, तो वो वहाँ पर भी रहकर उनके साथ भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी, वो उसको समझ नहीं पाएंगे, उसकी बॉडी को, उसके मिजाज को वो लोग नहीं समझ पाएंगे। और समझने की ज़रूरत मुझे है, क्योंकि मुझे उसको पालना है, मुझे उसको सर्वाइव करवाना है और थ्राइव कराना है। तो वो लोग, आई डोंट नो व्हाट दे विल डू। एंड तो बारबी से मेरा कनेक्शन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अब घर में तो एक्टिव रह नहीं रही, घर में सो रही है, बाहर जा रही है किसी और के साथ जा रही है या बोर्डिंग जा रही है, तो मेरे से कनेक्शन कहाँ पे रह पा रहा है। तो आई वॉज फीलिंग ऑल द टाइम गिल्टी फॉर मैनी ईयर्स कि यार शी वॉन्ट्स टू गो विद वॉक फ्रॉम विद मी, बट आई कांट टेक हर अ वॉक। उसका बहुत ज़्यादा इतनी एक्टिव, उसको मैनेज करना, मेरे कंधे में दर्द और इस लाइक टाइम इतना ज़्यादा परेशान होता था, कंधा स्ट्रेच हो जाता था, वो इतना पुश करती थी। बट स्लोली वो इतनी डाउन हो चुकी है, वो क्या ही पुश करेगी, अभी भी करती है पुश कभी कभी, ऐसा नहीं है नहीं करती। अब उसकी हड्डियों की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई थी बीच में। मुझे लगता है कि बहुत सारी उसकी एक्सरसाइज बोर्डिंग में या फिर डॉग वॉकर के साथ इसलिए कम हो गई थी, क्योंकि उसकी जो हिप की प्रॉब्लम्स जो होती हैं अभी गर्ल्स में, वो भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वो बार बार स्लिप करती थी, जो बेड से कूदती थी। और एक्टिव तो थी, बट उस एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, इनकी कई बार जॉइंट्स में इंजरी आ जाती है, तो कभी कभी वो लिम्प करती थी, फिर ठीक हो जाती थी। बट वो कहीं ना कहीं लिम्पिंग उसके थोड़ा सा अर्थराइटिक चेंजेस उसके बोन्स में आ चुके थे। बट आई वॉज लाइक, समझ नहीं आया था मुझे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फाइनली अभी मैंने 1 महीने से डॉग वॉकिंग उसके बंद करा दी है। मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि 1 साल केवल मैं उसको वॉक कराऊंगी, कोई और नहीं कराएगा, चाहे मेरा बाकी कुछ होता है चाहे नहीं होता है। आई हैव टू मेक, मेरे को ही वॉक कराना है, और इवनिंग में बच्चे वॉक करा देंगे उसकी, अगर मैं नहीं करा पाई तो 1 बार या 2 बार जो भी है। बट मेनली मेरा ही वॉक का ड्यूटी रहेगा उसका 1 साल, बिकॉज मैंने सब कुछ मैं और किसी पे रिलाई नहीं कर सकती, अब उसकी हेल्थ इतनी पोर हो चुकी है। ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, बट समहाउ मेरे पास कभी खुद की एनर्जी नहीं थी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मैं उसको वक्त नहीं दे पाई। बट अब हाई टाइम हो गया, अगर अब नहीं दिया तो कब दूँगी। तो ये मेरा साल पूरा ये उसकी हेल्थ को वापस लाने में डिवोटेड रहेगा। तो अब जो है थिंग्स हैव गॉट लिटिल इट आउट ऑफ हैंड, उसको बीमारियां बहुत है, बट हमने पॉजिटिव नोट से स्टार्ट किया। मार्च में उसका ऑपरेशन करा दिया, तो यूट्रस वगैरह रिमूवल करा दिया, स्पेइंग करा दिया। तो इसका मतलब है अब उसको दोबारा पीरियड्स नहीं होंगे। और ये इसको कराने से पहले मैंने डॉग कम्युनिकेटर से सलाह ली थी, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ येस डेफिनेटली अब इसकी स्पेइंग कराइए। कुछ मैंने इसके कुछ इश्यूज थे, वो डॉग कम्युनिकेटर जो है उनसे डिस्कस करे थे, एक सेशन लेकर। फिर उनसे ही मुझे पॉजिटिव गाइडेंस मिला, तो मैंने हिम्मत करी। पहले मैं स्पेइंग की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मुझे लगा था पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शायद इसका बच्चा करना चाहिए। बट उनसे गाइडेंस मिला तो ये समझ में आया कि नहीं, पहले तो इसके कराओ हटाओ। फिर बाद में ये भी पता चला कि उसकी सारी स्किन एलर्जीज मोस्टली उसके पेट की वजह से भी हो सकती है, जो कि मेजर रीज़न होता है, बिकॉज उसके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, और उसका पेट का इन्वायरमेंट एसिडिक है, वो स्किन को भी इफेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। एंड दैट्स वाई प्रोबायोटिक्स उसको देने शुरू किए मैंने एब्सोल्यूट पेट के। बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, बट कुछ तो फ़र्क पड़ा था, कुछ तो फ़र्क पड़ा था। ऐसा नहीं कि स्किन का कुछ टोन बिल्कुल, वो इसकी स्किन इतनी ड्राई हो चुकी है कि डैंड्रफ की तरह से झड़ती है, जैसे ना होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं भर भर के डैंड्रफ के। सो एब्सोल्यूट पेट में इसको ऑलमोस्ट अब 3 महीने होते हो गए दिए, बट एब्सोल्यूट पेट से इफेक्ट हुआ, बट इतना एब्सोल्यूट नहीं हुआ। एंड
मैंने ये नोटिस करा कि 1-2 दिन पहले, कुछ 1 हफ्ते पहले से उसको चिकन दिया था, उसके बाद थोड़ी सी उसकी एलर्जी बढ़ गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चिकन को सूट नहीं करता शायद, क्योंकि वो बहुत समय बाद दिया था, 5-6 महीने सर्दियों में दे रही थी और अब दिया। तो कहीं ना कहीं शायद चिकन का एक प्रॉब्लम, तो चिकन उसको आगे से नहीं देना है, ये मुझे समझ में आ गया। एंड इसके अलावा मतलब उसको वेजिटेरियन डाइट पे ही मैं रखूँगी। उसका ग्रेन्स भी ख़त्म करना है और नॉन वेज उसको नहीं दूंगी, क्योंकि सबसे पहले उसका वेट लूज़ होना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन वोटीन भी सेकेंडरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वेट लूज़ होना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हो नॉन वेज देने के चक्कर में उसको स्किन एलर्जी होती रहे। प्रोटीन में उसका सोर्स वेजिटेरियन ही करना पड़ेगा, सेंसिटिव डॉग। ये तो मैं पहले भी यही सोचती थी कि शायद उसको नॉन वेज नहीं देना चाहिए, ऑल्दो वो नॉन वेज लाइक करती है, बट अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। सो उसका ऑपरेशन करा दिया, उसको एब्सोल्यूट पेट की एंटी एलर्जी देना शुरू किया। ईचिंग काफ़ी हद तक कम हो गई, स्किन वैसी ही थी। और इसके बाद फिर मैंने खुद से डॉग वॉकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फ्रॉम द मे मंथ मैं खुद ही, मैंने 2 टाइम्स को वॉक कराया। बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज मेरे को एनर्जी डेफिसिट हो जाता था। उसकी पॉटी 3-3, 4-4 बार पॉटी करने की आदत है उसकी हर बार वॉक में, तो वो सारा क्लीन करना, थोड़ा सा मैं ड्रेन हो जाती थी, बहुत सारे पॉटी एक्सीडेंट्स करती थी। सो बट या हैड टू कंटिन्यू, बिकॉज एक प्रॉब्लम ठीक नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है उसकी। सो करना ही, कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ रहा था। और उसके बाद उसको मैं डॉक्टर को भी दिखाया। अब इसको फिर बाद में लिम्पिंग का प्रॉब्लम आ गया फिर से, तो बोन्स का प्रॉब्लम से मैंने कहा यार ये बोन्स का प्रॉब्लम दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि वो बेड पे ही नहीं चढ़ पा रही थी। अभी भी यही हो रहा है, ये 1.5 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रही है, 1 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रही है बेसिकली। और ये इसने बेड पे चढ़ना बंद कर दिया। फिर मैं इसको उठा के चढ़ाती हूँ तो चिल्ला रही है, तो वो शी इज़ लाइक हैविंग डिस्कम्फर्ट समवेयर इन द हिप्स। दिखाया, एक्सरे वगैरह कराया, तो कुछ था नहीं, ऐसा डिसलोकेशन नहीं था, बट हाँ इन्फ्लेमेशन था कार्टिलेज का, जो कि उस बीगल्स के लिए होता है। और उसके लिए फिर मैंने क्या करा, तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन देना है इसको। 1000 रुपये का इंजेक्शन आता है पेंट्रोस का, जो कि कहीं ना कहीं इसकी जो वो कार्टिलेज की हीलिंग करता है, इसकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। 4 डोज दिए जाएंगे, 4 इंजेक्शन जो है 4 हफ्ते में दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जो है इसको फेस दिया जाएगा, जिसमें थोड़ा सा बेटर फील करे कि 1 महीने बाद कहीं ना कहीं बेटर फील करनी चाहिए। तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस इंजेक्शंस। एंड उसकी बोन की प्रॉब्लम थोड़ी सी हील होगी, सो उसका मूवमेंट थोड़ा सा बेटर होगा, बिकॉज शी इज़ एक्चुअली इन पेन। एंड इससे वो वॉक भी, पहले वो बहुत आराम से जंप करके चढ़ जाती थी चीज़ों पे, अब उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि राइट वाला पैर उसका, राइट वाला हिप के रीजन में कोई इन्फ्लेमेशन है उसका, तो वहाँ पे इसका अर्थराइटिस चेंजेस हैं। एंड दैट्स वाई वो सीढ़ियाँ चढ़ने में, बहुत सारी एक्टिविटी में वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। और मुझे समझ नहीं आता था, लगता है वेट गेन नहीं, केवल वेट गेन नहीं है, वेट गेन तो है ही, और साथ में ये भी है कि उसकी आर्थराइटिक चेंजेस हैं, वो भी प्रॉब्लम कर रही थी। सो अब उसने खाना भी कम कर दिया है, मैं इसको खाना ऑलरेडी कम कर दिया है, मैं इसको फालतू देती ही नहीं। अब शी इज़ ऑल्सो वेरी माइल्ड, घर में वो थोड़ा आराम करती है, शी इज़ नॉट वेरी एक्टिव एट ऑल। सो वो नहीं लेती है खाना, नहीं चला लेती है। और उसके बाद तो खाना मैं उसका डिनर स्किप कर रही हूँ, वैसे उसको सब्जियाँ वगैरह दूंगी मैं डिनर में। आज उसका स्किप किया है, आज उसका दूसरा दिन है। एंड इसके अलावा दवाइयाँ उसने खाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है, इन द सेंस कि उसको मुँह में डालती हूँ। पहले वो स्पिट करती थी, बट अब वो किसी तरह से खा लेती है, आई थिंक से वो थोड़ी माइल्ड हो गई है। सो बट ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं उसको दवाई दे पा रही हूँ। सुबह अभी 10 दिन के लिए उसको एंटासिड देना है, बिकॉज ऑफ स्किन एलर्जीज, प्रोबायोटिक, वो सॉरी स्किन एलर्जीज़ के लिए। सॉरी, उसको पाइका का भी प्रॉब्लम हो गया था, बीच में उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था, घास खाना शुरू कर दिया था, मेरा कॉटन खा रही थी, तो पेट की उसको प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसको एसिडिटी हो रही है, या तो फिर उसको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो पाइका का प्रॉब्लम हो गया था, कर्टन वर्टन खा लिया, इतना प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसको मैं डॉक्टर को दिखाया था, तो उसके लिए इसके एंटासिड्स चल रहे हैं, उसके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिए, मल्टीविटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है इसका हड्डियों के लिए जो है वो अलग से जो कुछ नाइट्रिक सल्फेट वगैरह आता है वो दे रहे हैं, तो वो भी इसका स्टार्ट कर दिया है। मतलब पहले भी लिया था, बट वो दे नहीं पा रही थी, बट अब मैं वो भी दे रही हूँ। तो 3-4 दवाइयाँ उसको दे रहे हैं। एंड एब्सोल्यूट पेट भी मैं उसको दे ही रही हूँ इसकी एलर्जी के लिए, प्रोबायोटिक के नाम पर। बीच में कुछ प्रोबायोटिक पाउडर्स भी हैं इसके, वो भी मैं दे सकती हूँ। और इसी तरह से जो है ना, मेरा जो एम है कि अब इसको मुझे वापस एक्टिव करना है। सो 5 साल की है तो 5 साल की दिखनी भी चाहिए, इट्स नॉट 10 ईयर की नहीं दिखनी चाहिए। एटलीस्ट आई वांट कि हर एटलीस्ट 3 ईयर्स की दिखे 5 साल में। तो मैं इसकी वापस, इसका वेट का मैंने इसका वेट 15.1 है इस समय, और क्योंकि बढ़ा था उसके बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी बढ़ गया था, रेस्ट किया था इसने। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल, अच्छा सा इसने हीलिंग कर लिया था। एंड 15.1 से अब मैं इसका 10 kg वेट का टारगेट रखना चाहती हूँ, ताकि ये बहुत एक्टिव रहे, इसके जॉइंट्स पे कोई प्रेशर ना पड़े।
रोज़ 2 टाइम इसकी वॉक हो। स्किन की इसकी एलर्जी जो मैं ठीक करना चाहती हूँ, 1 साल का मैं इसको समय दे रही हूँ और ये 1 साल की हीलिंग जर्नी है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। इसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, पुरानी हैं, मैंने नई अभी तक खींची नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, बट मुझे नई आपको कल खींच के मैं दिखाऊंगी। उसमें कोकोनट लगा होगा, इसको मैंने कोकोनट लगाया था तो थोड़ा सा अलग आ सकती हैं, बट मैं कल ज़रूर इसकी फ़ोटो भेजूंगी। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली बेड के नीचे ही छुपी रहती है हमेशा, जब भी घर पे रहती है, जब बाहर वॉक करना होता है तभी निकलती है बाहर। तो वो अभी थोड़ा हाइट वाइट ज़्यादा करती है, थोड़ी सी डल हो गई है, बट वॉक पे ठीक रहती है। इसमें मुझे पता है उसको पेन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट शी इंजॉयज़ इट। शी लाइक उसने कल जो वो आज जो वॉक की थी मॉर्निंग में, वो कैट के पीछे, कैट उसको बहुत एक्साइट करती है, तो कैट उसको दिख जाए या फिर उसको स्ट्रे डॉगी दिख जाए, स्पेसिफिकली कैट दिख जाए, शी इज़ आफ्टर हर, एंड वो ऐसे भागती है जैसे कि सब भूल गई, बट एक्चुअली उसको है प्रॉब्लम। एंड शी लव्स कैट्स एंड आई जस्ट लाइक आई लाइक हर, कि वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो रही है बहुत, वरना अदरवाइज़ वो पेन की वजह से ज़्यादा फालतू इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। कैट में बहुत इंटरेस्ट है, कैट को देखकर, आज तो बर्ड्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी, उनके पीछे भाग रही थी पागलों की तरह। सो इतना भागी और घर में आके ऐसे लगा था उसकी हड्डियाँ से सूज गई हो, वो चल ही नहीं पा रही, बट वहाँ पर तो इसने जम के भागा। सो यस, थोड़ा सा क्रूशल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि एकदम से इंजरी खुद ही कर लेती है, एकदम एक्सरसाइज एक्टिव होकर, वो भी प्रॉब्लम आती है। आई विल शेयर हर फोटोग्राफ्स टुमारो, एंड 8 जून को इसका स्टार्ट हुआ है रिहैबिलिटेशन, और 1 साल तक चलेगा ये। सो यस, थैंक यू। और पोस्ट में मैं डालूंगी इसका जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं रेगुलरली बेसिस पे इसके साथ, और फोटोज़ वीडियोज़ में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। और खाने की भी शेयर करूँगी, अभी तक मैंने खाने की शेयर नहीं किया। सो यस, बाय बाय, टेक केयर।